गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्टाइज इन बायोलॉजी। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एल्गी एंड फंगी। फंगी और एल्गी से रिलेटेड हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे एंड वी हैव डन ऑल दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। जो मेरा चैनल है इसमें हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आवर मार्क्स विल डिपेंड अपॉन आवर क्वेश्चंस। जो हमारे मार्क्स होते हैं वो हमारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं कि हम पहले कितना ही पढ़ लें, कितना थॉरोली पढ़ लें, कितना डीपली पढ़ लें, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें वो आंसर नहीं आता है तो वी कैन नॉट गेट द मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशंस। सो कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। दैट वाज रिगार्डिंग एल्गी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एल्गी, एंड देन वी हैव डन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द फंगी। जो भी फंगी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो डिजीज रिगार्डिंग द फंगी है, या फंगी में किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कौन सा जो फंगी होता है वो कौन से डिजीज़ को कॉज करता है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट जो सब फंगीज के बारे में पढ़ा था, कौन से ईटेबल फंगी होते हैं। तो ईटेबल फंगी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा था एग्जामिनर की। डिजीज़ कौन कौन सी होती है फंगी की वजह से, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा था एग्जामिनर। तो वी हैव डन ऑल दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस। चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। दैट इज इकोलॉजी। हमें पता है इकोलॉजी की जो हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक इंक्लूजेस at least 3 to 4 questions in my as it includes in examinations. इकोलॉजी के ऊपर से हमारे तीन के आसपास क्वेश्चन जो आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एसिडिक रेन किससे होती है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट गैस जो उसमें पाई जाती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट की इकोलॉजी जो ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है, ये डिफरेंट जो इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एंड प्लीज़ यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए हम कुछ डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी मीन्स हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ द लिविंग बींग्स, इट्स द रिलेशन विद द इन्वायरमेंट। एक लिविंग बींग्स का क्या रिलेशन होता है इन्वायरमेंट के साथ। जैसे हम लोग इंसान हैं, धरती पे ही रहते हैं, कैसे हम इंटरैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि हमें पता है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट द इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा रिलेशन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है, मतलब बिकॉज वी and environment are very much, we are connected with each others. We cannot live without the environment, because we are living, because we need the air to breathe, we need the water to drink, we need the house to live. So means there's nothing, we have no life without the environment. So how the living beings interact with the environment, that's we study in ecology. हम ecology में यही पढ़ते हैं कि कैसे एक इंसान जो होता है वो interact करता है environment के साथ, उसे ecology में पढ़ते हैं। ecology में देखिए दो तरह का होता है, ऑर्टिकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी में क्या होता है कि दैट वी स्टडी अबाउट द सेम स्पीशीज। जब हम एक ही पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल मतलब एक स्पीशीज, अ पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीशीज की जो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑर्टिकोलॉजी। इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ अ सिंगल स्पीशीज की जब हम पॉपुलेशन के ऊपर पढ़ते हैं तो उसको हम ऑर्टिकोलॉजी के अंदर रखते हैं। Then the other question is ecotype. Very important topics is the populations and region of a species which are genetically different. Means ecotype. Ecotype भी पूछ लेते हैं कि आपको ऑप्शन में दे देंगे कि हम किस टाइप की पॉपुलेशंस के अंदर पढ़ते हैं। हम इस टाइप की पॉपुलेशंस के अंदर पढ़ते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट होती है। दे आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड डिफरेंट इकोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज एंड डिफर इन द एडाप्टिक, बायोटिक एंड माइक्रोस्कोपिक क्लाइमेटिक। मतलब इकोटाइप का मतलब क्या होता है कि जब हम ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर पढ़ते हैं जो जेनेटिकली क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, जिनके जीन्स जो होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, दैट वी स्टडी इन इकोटाइप में पढ़ते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल आस्क इन द इकोलॉजी के किसने दिया था, टर्म पूछता था एग्जामिनर कि बताइए जो इकोलॉजिकल टर्म है वो किसने दी थी। द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय रिटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो टर्म इकोलॉजी, देखिए टर्म इकोलॉजी जो दिया था, नाम जो था इकोलॉजी, वर्ड जो था, जो वर्ड मतलब इसके टर्म का मतलब होता है कि जो ये वर्ड था वो किसने दिया था, इस टर्म को किसने डिनोट किया था। दैट वाज गिवन बाय रिटर, RIETER। रिटर वाज अ साइंटिस्ट हु गिव 1865 he gave the term ecology was given by Ritter. Very important questions, which means that the organisms they have warming
Horticulture, we know that the ecology is ecology for many individuals of the species. Syncology deals with the ecology of many species of populations of many species or community. जब हम बहुत सारी species के ऊपर पढ़ते हैं, syncology मतलब जब हम different species के ऊपर पढ़ते हैं उसको syncology कहते हैं, और जब हम एक ही species के ऊपर पढ़ते हैं population of a single species, and we study in the horticulture. Very important topic, horticulture and syncology. Term ecology was given by Ritter, R-I-E-T, Ritter ने किया था. Pyramids of energy, we can say that कैसा होता है, that is upright, that is always upright. जो energy pyramids जो होता है, energy का जो pyramids होता है, जो हम इसका जो shape होता है, उसका जो pyramid होता है वो कैसा होता है, that was upright, हमेशा वो सीधा होता है, upright होता है. Very important question, ये question बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि जो pyramid होता है energy का वो कैसा होता है, upright होता है. It's always upright. Energy flows always, energy कैसे flow करती है, unidirection, एक ही direction में flow करती है, unidirection in the ecosystem. Ecosystem मतलब the different living organisms which are living in a society and interact with each other, वो एक ecosystem का formation करती हैं. तो there are different type of ecosystem we have to read. तो हमेशा pyramid energy कैसा होता है, upright होता है, और energy कैसे flow करती है, unidirectional flow करती है. Very important questions, energy always flow unidirectionally. Autotrophs और heterotrophs में पता है, autotrophs में जो which prepare their own food, and heterotrophs they depend upon others, वो other पे depend करते हैं, जैसे herbivores में, carnivores में, etc. Study of soil, study of soil क्या होता है, pedalo. Study of soil is pedology. Study of soil क्या होता है, pedology. Pedology is the study of soil. Very important top question, that is study of soil is known as a P-E-D-O-L-O-G-Y, pedology. Study of soil, pedology. The best soil for the cultivation of plants slightly acidic. जो best soil होती है cultivation of plant के लिए वो थोड़ी acidic होनी बहुत ज़रूरी होती है. Rafflesia is a total root parasite, has a largest flower. Very important question. Largest flower कौन सा होता है, Rafflesia. Smallest flower कौन सा होता है, Wolffia. Largest flower, Rafflesia. Largest flower कौन सा होता है, Rafflesia, and is total root parasite. Rafflesia is also known as a total root parasite and is the largest flower. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा, रेफ्लिशिया होता है, और ये टोटल रूट पैरासाइट्स भी होता है, और छोटा फ्लावर कौन सा होता है, वोफिया का जो फ्लावर होता है वो सबसे छोटा होता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेफ्लिशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर एंड टोटल रूट पैरासाइट, RAFFLESIA, रेफ्लिशिया. DDT and eldrin are the non-biodegradable pollutants. Very important questions. DDT and eldrin, ALDRIN, eldrin are the non-biodegradable pollutants. Non-biodegradable pollutants होते हैं DDT and the eldrin. Eldrin and DDT are the non-biodegradable pollutants. Very important question. ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन गैस कौन सी होती है, दैट इज CO2. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस गैस, द मेनली जो इसमें गैसेस पूछी जाती हैं वो है वाटर वेपर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो कंटेंट वाटर वेपर का ही पाया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन. दीज आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Acid rain, sulfur dioxide, sulfuric acid mainly contain mainly sulfuric acid. Ozone layer protects us from the harmful UV. हमें पता है ओजोन O3 का काम क्या होता है, वो हार्मफुल रेडिएशन से हमको बचाती है. जो पृथ्वी की जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं वो हमें बचाती हैं. मेन कॉज देखिए, ओजोन होल के कारण क्या होता है, किसके कारण जो ओजोन होल मीन्स मेन कॉज ऑफ ओजोन होल इज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द मेन कॉज जिसके कारण जो ओजोन में होल हो जाता है, और फिर जो, क्योंकि देखो ओजोन लेयर का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल रेज, UV रेज फ्रॉम द सनलाइट विच आर कमिंग फ्रॉम द सनलाइट. बट ड्यू टू द इंक्रीज पॉल्यूटेंट्स, ड्यू टू द इंक्रीज इंडस्ट्रीज लेवल, पॉल्यूशन बढ़ने के कारण या इन चीज़ों बढ़ने के कारण क्या हो गया, उसमें जो छेद हुआ है, बिकॉज ऑफ द CFCs, that is chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons is responsible for the hole in the ozone and creates a it is because of this. Very important question कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही जो ओजोन होल क्रिएट होता है, of this because of the pollution जो क्रिएट हो रहा है अर्थ के ऊपर. ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज, ऐसा ग्रासलैंड जो स्कैटर्ड ट्रीज होती हैं जिसको उसको सवाना कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज, ऐसा ग्रासलैंड जिसमें स्कैटर्ड ट्रीज पाई जाती है उसको हम सवाना कहते हैं. कल को ना SAVANNAH, सवाना. Phytotron is a device to grow plants in controlled conditions. It's not very important, but I'm telling you the very important question now. I'm telling you that is ecological night. Ecological night completion is the most severe in plants occupation same. Ecological night is a very important question. What is meant by ecological night? Ecological night के ऊपर बहुत important question पूछे जाते हैं and a very important topic है ये.
जो सबसे ज़्यादा जो लीस्ट पोरस होती है वो क्ले होती है. द लीस्ट पोरस इज क्ले. क्ले इज अ लीस्ट पोरस सॉइल. वी कैन से दैट क्ले इज अ लीस्ट पोरस सॉइल. इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट वेजिटेशन टाइप ऑफ कम्युनिटी. इकोटोन हम किसे कहते हैं? जब दो तरह की अलग अलग तरह की वेजिटेशन टाइप की हम स्टडी करते हैं, दैट इज इकोटोन. इकोटोन के अंदर हम क्या करते हैं? जो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन हैं उनको पढ़ते हैं इकोटोन के अंदर. और इकोलॉजिकल नाइक जो होता है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ऑल द एग्जाम्स लाइक KVS, TSSB and NPS. Biomass amount of organic matter is ecological. Same time it is called standing. The total water present in the soil is termed as होलार्ड. जो total water content present होता है इस फॉर्म में इसको कहते हैं होलार्ड कहते हैं, होलर्ट कहते हैं. Lichens are described the indicators of air pollution. Very important questions कि lichens को हम क्या कहते हैं? Indicators कहते हैं. That is known as the pollution. Indicators. Lichen are described as the indicators of air pollution. Lichens क्या होता है? Indicators होता है air pollution का. Air pollution का indicator कौन होता है? Lichen कहलाता है. A lichen very important question ये है कि lichen indicator air pollution का indicator कौन सा होता है? That is lichen. Lichen is an indicator of the air pollution. Very important questions. Then there's air pollution is caused by the combination. We know that because of CO, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, NO2, and these are very important gases which are responsible for the air pollutions. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी किसके अंदर होती है? लूम सॉइल के अंदर होती है. सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके अंदर होती है? लूम सॉइल के अंदर होती है. सबसे ज़्यादा पोरस सॉइल कौन सी होती है? क्ले होती है. पोरस सबसे ज़्यादा क्ले होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके अंदर होती है? दैट बिकॉज ऑफ द लूम सॉइल. द इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम लाइज इन द फ्लो ऑफ एनर्जी. एनर्जी फ्लो में ही डिपेंड करता है वो. फर्स्ट टॉपिक ऑटोट्रॉप्स. फर्स्ट टॉपिक लेवल में पता है किसके अंदर? ऑटोट्रॉप्स के अंदर आता है. फर्स्ट टॉपिक लेवल में किसके अंदर? ऑटोट्रॉप्स के अंदर आता है. द प्रिंसिपल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका वेल्ड. जो प्रिंसिपल ग्रासलैंड है अफ्रीका के, क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं. द ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इज नोन एज अ वेल्ड. WELD वेल्ड. टर्म MAB स्टैंड फॉर मैन एंड बायोस्फीयर. MAB स्टैंड फॉर मैन एंड बायोस्फीयर के लिए स्टैंड करता है MAB. Ecotone, I have told you, when we study about the two different type of vegetations, two different type of vegetation के बारे में पढ़ते हैं. With the two vegetation is known as the ecotone. पिरामिड हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है. और एनर्जी कैसे फ्लो होती है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म. इकोलॉजी किसने दिया था? रीटर ने दिया था. ऑटिकोलॉजी, सिंकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड इकोसिस्टम के ऊपर बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कोचेज. कौन इकोसिस्टम है या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसमें होती है? या सबसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं. एंड प्लीज यू गो थ्रू इट. कार्बन वो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण कॉज होता है? या हमारा जो एसिडिक रेन के इंपॉर्टेंट गैसेस कौन सी हैं? एंड इंपॉर्टेंट जो कौन सी ज़्यादा पोरस सॉइल है? कौन सी ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल है? तो दिस टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? चांसलर ने दिया था. टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय रिटर एंड इकोसिस्टम किसने? चांसलर. इकोसिस्टम दिया था चांसलर ने एंड इकोसिस्टम टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय रिटर, पर इकोसिस्टम किसने दिया था? चांसलर ने दिया था. इकोसिस्टम दिया था TANSLEY. चांसलर ने दिया था इकोसिस्टम. Which gases are termed as a greenhouse gas? We know that chlorofluorocarbons, carbon dioxide, nitrogen dioxide, methane. Plants and animals living in a given area form a community. वही हमें पता है जो community का formations करते हैं. तो so these are very important question, my dear friends, and they are very selective important question. We have studied about the ecology chapter, and जो भी मैंने आपको जिस तरीके से मैंने आपको important question करी, तो please आप जितने भी ecosystem है उनको ज़रूर पढ़ के जाएं. ecosystem जो भी different type के ecosystem है आप उनको thoroughly study करके जाएं. Energy का pyramid कैसा कैसा होता है हर ecosystem में, वो बहुत important पूछा जाता है exams में. Different type का जो topics हैं जैसे important जैसे इकोलॉजिक टर्म किसने दी थी, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. गैसेस बहुत पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में, कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस के लिए, कौन सी एसिडिक रेन के लिए. तो सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. थैंक यू.